सुन रहा है, उसे क्या सुनाऊं जो सब सुन रहा है। अजी जन्म कौन लेगा, जन्म कौन लेगा, जग में कौन मर रहा है, उसे क्या सुनाऊं जो सब कर रहा है, उसे क्या सुनाऊं जो सब कर रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमंत लाल जी ने पूरी कथा बताई है। विभीषण जी को लात मार करके रावण ने घर से निकाल दिया। आप सब जानते हो विभीषण की शरणागति बहुत श्रेष्ठ शरणागति है। विभीषण जी राम जी के पास में आए, राम जी ने सागर का जल मंगा करके विभीषण का राज तिलक कर दिया, लंकेश की पदवी दे दी है। राम जी आगे की यात्रा करते हैं, लेकिन बीच में समुद्र आया। 3 दिन तक राम जी ने व्रत किया है, लेकिन तीन दिन तक राम जी ने समुद्र का व्रत किया, लेकिन समुद्र प्रकट नहीं हुआ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा धनुष बाण उठाओ। लक्ष्मण बाण सरासनानो सोख्यों बारद विषकृशानो। इस सागर ने क्या समझ लिया है, जैसे अग्नि बाण छोड़ने वाले थे सागर प्रकट हुआ, और जिस चौपाई पे विवाद चलता है वही चौपाई सागर ने बोल दी है। ढोल गवार शूद्र पसनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। बहुत विद्वानों ने इस पर लेक्चर दिया है, हम ज़्यादा इस पर समय वेस्ट नहीं करेंगे। सागर ने कहा कि आप पुल को बना लीजिए। 5 दिन में 100 योजन पुल बनकर के तैयार हुआ। राम जी की सेना सागर को पार कर गई है साहब, लेकिन अंतिम निर्णय होने जा रहा है कि शांति दूत बना करके एक बार किसी को भेजा जाए। और ये नौबत क्यों आई, चुपके से सुनना। अंगद जी ने हनुमान से अकेले में पूछा, हनुमान तो में इतनी ताकत पहले ही से थी कि भैया अभी अभी आ गई है? कि कौन सी वाली ताकत, कि लंका में चले जाना, लंका में आग लगा देना, सब काम कराना, इतनी ताकत तो में पहले से थी? तो तू तो मेरे पिताजी को पहले ही मार देता, तो चाचा को लेके इधर उधर क्यों घूमता रहा? हनुमान जी कहते अंगद पहले ताकत नहीं थी तो मुझे ना है पता, मैंने तो राम नाम का जाप करना शुरू किया और मुझ में ताकत आना शुरू हो गई। अंगद जी बोले राम नाम में इतनी ताकत है कि हाँ, कि तो प्रैक्टिकल में भी करना चाहता हूँ, अब की लंका में मऊ पहुंचा दे। कहा कि तो ठीक है, राम से कह दिया शांति दूत बना के अंगद को भेज दो। अंगद जी शांति दूत बनकर के लंका में गए। रावण से वार्तालाप होने लगा। कहें 10 कंद कबंते की साथ, तू कौन है बंदर? भैया वार्तालाप बहुत बड़ी हुई। जब ते कीन राम की निंदा क्रोधवंत अतभयो कपिंदा, 2 भुजदंड तमक मह मारी, 2 थप्पड़ जमीन में मारे। रावण ही गिरा, रावण के मुकुट भी गिर गए। 4 मुकुट अंगद जी ने फेंक दिए, 6 मुकुट रावण ने फिर लगा लिए। अंगद जी को मारने के लिए, अंगद जी को मारने के लिए सभी भागे। अंगद जी ने कहा तेरी सभा के बीच में कोई वीर बैठा हुआ हो, जो मम चरण सखस सट्टारी, और फिर राम सीता में हारी। गौर से सुनो, द्वापर युग में भी स्त्री दाव पर लगाई गई है और त्रेता युग में भी स्त्री दाव पर लगाई गई है। द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और अंगद जी ने मां जानकी को दाव पर लगा दिया, क्योंकि अंगद जी जानते थे कि मेरी मैया धरती की बेटी है और धरती मैया मेरे पैर को उठने नहीं देगी। पैर को उठाने के लिए बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन पैर नहीं उठा। रावण जब उठाने चला, अंगद जी ने कहा जैसे मेरे पैर पकड़ने चला है बावरे, ऐसे ही एक बार राम जी के पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। अंगद जी वहां से चले आए। राम से कहा प्रभु वो मानने वाला नहीं है, युद्ध होगा। और युद्ध की घोषणा हो गई। लंका के 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजों पर राम जी ने 4 भागों में सेना बांट दी है। युद्ध कांड आप जानते ही हो, लंका कांड को मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, और लड़ाई की बातें ज़्यादा बोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई कोई तो लंका कांड सुन करके जाएगा तो घर में ही लंका कांड करने लगेगा। हाँ, पता ही नहीं है।
क्योंकि पुराने जमाने में हमारे बड़े बूढ़े जितने भी बैठे हैं ये आला बहुत पढ़ते थे पुराने जमाने में, और आला पढ़ पढ़ के इतने जोश में आ जा सकते हैं कि बगल वाले को मूड फूट देते। लड़ाई की बातें नहीं करनी चाहिए साहब। आज दोनों तरफ से युद्ध भयानक हुआ और एक युद्ध विशेष करके हुआ। रावण का बेटा मेघनाथ युद्ध स्थल में आया, और जैसे ही रावण का बेटा मेघनाथ युद्ध स्थल में आया, लक्ष्मण भैया श्री राम से कहते हैं, प्रभु रावण का बेटा मेघनाथ आ रहा है, सामान्य बानरों से ये रुकेगा नहीं, इसीलिए मुझे आज्ञा कर दो। श्री राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा किया है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मण मेघ नाथ दो योधा, एक ही चौपाई में दोनों योद्धाओं का नाम लिखा है। इसका मतलब यह है कि मेघनाथ की टक्कर का भी कोई योद्धा नहीं था और लक्ष्मण की टक्कर का भी कोई योद्धा नहीं था। और ये दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, दो पतिव्रता स्त्रियों का भी युद्ध था। क्योंकि उर्मिला जैसी पतिव्रता कोई नहीं है, तो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना जैसी भी पतिव्रता कोई नहीं है। मांग का सिंदूर दाव पर लग गया। लक्ष्मण जी ने बाण पे बाण छोड़े, एक पल के लिए मेघनाथ को लगा कि मेरे प्राण चले जाएंगे। उसने वीर घातनी शक्ति का संधान किया। वीर घातनी छाड़े सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। वीर घातनी शक्ति लखन लाल के लगी। राम 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 कह करके लक्ष्मण भैया जमीन पर गिर पड़े, और जैसे ही जमीन पर गिरे, मेघनाथ समकोट सत जोधा रहे उठाए, जगदाधार से सखिम उठे चले खिसियाए। मेघनाथ जैसे करोड़ों योद्धा उठा रहे हैं, लेकिन जगदाधार उठे नहीं। बजरंगबली ने एक लात का प्रहार किया, मेघनाथ दूर गिरा। बजरंगबली और लक्ष्मण लाल को लेकर के रामादल की राम जी की ओर आने लगे। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, साहब भावना सुनिएगा, राम के हाथों से कांपते हुए हाथों से धनुष बाण छूट के गिर गया। मेरी मैया जानकी के अंग कांपने लगे, और मिला के चूड़ी बजने लगी, और सुमित्रा मैया के पैर कांपने लगे। ऐसा अनर्थ हो रहा है। राम जी कहते हैं, विभीषण आज मेरे धनुष बाण छूट रहे हैं, न जाने क्या हो गया। तभी सामने से बजरंगबली लक्ष्मण का शरीर लेकर के आए। इतना राम जी ने विलाप किया है कि लक्ष्मण जी को लिटा करके राम रुदन करने लगे, और रोते रोते हनुमान से कह दिया, हनुमान मैंने तेरे सहारे से हनुमान लक्ष्मण को भेजा था, लेकिन तेरे होते हुए मेरे लक्ष्मण को शक्ति बाण कैसे लग गया। हनुमान कहते हैं, प्रभु गलती हो गई बहुत बड़ी, मुझे नहीं पता था कि मेघनाथ का शक्ति बाण लक्ष्मण जी को घायल कर देगा। राम बहुत रोए हैं। तब जामवंत ने कहा, सुसैन्य वैद्य को बुलाया जाए। लेकिन लंका में सुसैन्य वैद्य को कौन लाएगा। तब बजरंगबली की ओर करुणा की नज़र से राम देखने लगे। बजरंगबली कहते हैं, प्रभु आदेश तो करो, क्या करना है मुझे। कहते हैं, जाओ लंका में जाओ, सुसैन्य वैद्य को लेकर के आओ। बजरंगबली सुसैन्य वैद्य को लेने गए, पूरा घर समेत ही उठा के ले आए हैं। और सुसैन्य वैद्य ने अपना धर्म निभाया, नारी देखी है। और सुसैन्य वैद्य ने कह दिया, सूर निकलने से पहले संजीवनी बूटी आ गई, लक्ष्मण के प्राण बचेंगे, और नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। जैसे ही कहा है, राम कहते हैं, सुग्रीव जामवंत विभीषण सब सुनो, अगर देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। देखा लखन का
पड़े। सुग्रीव अंगद नील नल बलवान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो भगवान रो पड़े। जितने थे दिल में राम के, जितने थे दिल में राम के, अरमान रो पड़े। जितने थे दिल में राम के, अरमान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो भगवान रो पड़े। धरती पे जो पड़े थे धनुष बाण रो पड़े। देखा लखन का हाल तो भगवान रो पड़े। भगवान रो पड़े। भगवान रो पड़े। राम जी बहुत विलाप करते हैं। सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव, सुसेन वैद्य कह रहे हैं कि रात्रि भर में संजीवनी बूटी ना आई तो लक्ष्मण चला जाएगा। सीता जी प्रतिज्ञा करके बैठ गई हैं कि 1 महीने में हमें न छुड़ाया तो हम मर जाएंगी। और भरत प्रतिज्ञा करके बैठ गया है कि 14 साल का अंतिम दिन गुजर गया तो मैं मर जाऊंगा। 3 मौतों के बीच में राम झूलने लगे। और सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं कि अगर लक्ष्मण न बचा तो मैं लौट करके अयोध्या में नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या में गया तो सुग्रीव जामवंत सुनो ए अंगद हनुमान। सुग्रीव जामवंत सुनो ए अंगद हनुमान। लक्ष्मण नहीं बचा तो तज दूंगा अपने प्राण। लक्ष्मण नहीं बचा तो तज दूंगा अपने प्राण। रघुवर के साथ धरती आसमान रो पड़े। रघुवर के साथ धरती आसमान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो भगवान रो पड़े। भगवान रो पड़े। भगवान रो पड़े। श्री रामचरितमानस में यहाँ पर कुछ विशेष चौपाई राम जी ने रोते हुए बोलती हैं। सुतवित नार भवन परवारा, होए जाए जग बारे बारा। अस विचार जी जागो ताता, और मिलह न जगत सहोदर भ्राता। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी कौशल्या मैया के तो राम जी अकेले थे,
तो सहोदर भाई कैसे कह दिया। एक पुस्तक आती है शेष उपनिषद, कभी पढ़ा हो, शेषो उपनिषद पुस्तक का नाम है। उस पुस्तक में कथा आती है कि लक्ष्मण जी सबसे पहले कौशल्या मैया के गर्भ में रहे हैं। राम जी के जन्म से ठीक 5 दिन पहले योग माया ने कौशल्या जी के गर्भ से निकाल करके सुमित्रा जी के गर्भ में पहुंचाया था। इसी बात को बाबा लिख रहे हैं, क्योंकि बाबा ने 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुन जन धन संतन को सर्वस सार अंत सम्मत सब ही की। बहुत कुछ लिखा है बाबा ने। राम जी के रोने को सुना है। सुग्रीव कहते हैं प्रभु रो मती, लेकिन संजीवनी बूटी लाएगा कौन। तब बजरंगबली की ओर राम ने देखा तो बजरंगबली कहते हैं प्रभु आज्ञा कर दो, संजीवनी बूटी में ले आऊंगा। राम कहते हनुमान का एक ही रात में आ जाएगा तू बूटी लेकर के। तो बजरंगबली कहते हनुमान नाटक पुस्तक का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बजरंगबली कहते हैं प्रभु सौगंध आपके चरणों की खा के कहता हूँ कि खौलते हुए तेल में सरसों का दाना डाला जाए, जितनी देर में सरसों का दाना चटकेगा उतनी देर में द्रोणगिरी पर्वत चला भी जाऊंगा और पर्वत को उखाड़ करके लौट करके आ भी जाऊंगा। ये मेरी गति का प्रमाण है। जब कहा है तो बजरंगबली कहते हैं प्रभु आज्ञा कर दो। राम ने आशीर्वाद दिया, जाओ हनुमान, आज रघुवंश की लाज तेरे हाथ में आ गई है। हनुमान कहते हैं प्रभु महाकाल जिसके प्राणों का बीड़ा उठा ले, काल की औकात नहीं है कि उसको ले जा सके। बजरंगबली आधी रात के वक्त जाने लगे हैं साहब। काल ने मैंने रास्ता में कुछ माया चली है, राम नाम की चूंदर ओढ़ के बैठ गया था, लेकिन एक मकरी ने बता दिया था बजरंगबली को कि ये राक्षस बैठा हुआ है। काल ने में लात का प्रहार किया, उसका प्राणांत किया और द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे। संजीवनी बूटी के साथ में और भी बूटी चमक रही थी। मानो बूटी ये कहना चाहती हैं हमें प्रभु की सेवा में ले चलो, हमें ले चलो, हमें ले चलो। बजरंगबली चक्कर में पड़ गए, पूरा पर्वत उखाड़ करके हाथ पर रख लिया और जय श्री राम का उद्घोष करके आकाश मार्ग से चलने लगे। लेकिन वापसी में अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, नंदीग्राम वाले भरत की नजर पड़ गई और भरत ये सोचने लगे कि ये कोई राक्षस जा रहा है। पर्वत लेकर के इसने अयोध्या के ऊपर डाल दिया, अयोध्या नष्ट हो जाएगी। लेकिन एक प्रश्न उठता है, गौर से सुनना, क्या भरत इतने कमजोर थे कि वो ये भी नहीं पहचान पाए थे कि राक्षस है या राम का भक्त जा रहा है? इसका एक ही उत्तर है, चुपके से सुनना। जब अयोध्या के ऊपर से हनुमान निकले तो भरत ये कहना चाहते, हनुमान अपने आप को तू राम का भक्त कहता है, लेकिन बाबरे जिस भूमि पर राम जी खेल करके बड़े हुए हैं उसे बिना प्रणाम किए जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए भरत जी ने बाण मारा और हनुमान को नीचे गिरा लिया और जैसे ही नीचे गिरे बजरंगबली बेहोश हो गए। राम राम कह करके गिरे थे तो भरत जी लौट करके दौड़ के पहुंचे हनुमान के पास। जगाया है भैया, तुम कौन हो, जागो। लेकिन हनुमान नहीं जागे तो भरत ने हाथ रख करके कहा, मन कर्म वचन से अगर राम के प्रति मेरा प्रेम हो तो ये बानर उठ जाए। और जैसे हनुमान उठे हैं आंखें मीड़ने लगे, क्या मैं राम जी के पास आके गिर गया हूं या राम जी अयोध्या में आ गए? क्योंकि भरत और राम एक जैसे लगते थे। हनुमान ने पूछा, प्रभु आप यहां पर? भरत जी समझ गए ये मुझे राम समझ रहा है। बोले मैं राम जी नहीं हूं तो आप कौन हैं? मैं राम का छोटा भाई भरत हूँ। और जैसे ही भरत सुना है बजरंगबली ने चढ़ पकड़ लिए, कहा प्रभु आपकी महिमा हमने बहुत सुनी थी लेकिन आज दर्शन कर लिए हैं। और जैसे ही बजरंगबली नीचे गिरे तो कौशल्या, सुमित्रा, उर्मिला सब माताएं वहां पर आ गई हैं। कौशल्या जी ने भरत से कहा, भरत ये कौन है? भरत कहते हैं मैया ये राम भक्त हनुमान हैं, संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं, लक्ष्मण की शक्ति बाण लग गया है। जैसे ही कौशल्या जी ने सुना है, बजरंगबली कहते हैं भरत भैया ये कौन है? तो भरत ने कहा ये राम जन्नी कौशल्या है। राम जन्नी कौशल्या का नाम सुनकर के पैर छुए हनुमान ने। कौशल्या कहती हैं बेटे राम के पास जा रहा है? जी मैया। तो मेरा संदेश ले जाओ। क्या? कि जाके कह दे ना मेरे ललन से, मेरा संदेश ले जाओ, कहना तुम्हारी कौशल्या मैया ने संदेश भेजा है कि जाके कह दे न मेरे
ललन से बिन लखन के अयोध्या न आवे, और ला सके ना जो मेरे लखन को मुझको आकर के मोहना दिखावे। मेरे बेटे राम से कह देना जैसे लक्ष्मण को लेकर के गया था वैसे ही लौट करके आए, और लक्ष्मण को अगर न ला सके तो कह देना तेरी माँ ने 14 साल तेरे बिना जीना सीख लिया है, तो जिंदगी तेरे बिना रह सकती हूँ, लेकिन बिना लखन के आ जाए तो मुझे स्वीकार नहीं है। और जैसे ही कौशल्या जी ने कहा, सुमित्रा जी चीखती हुई भागी हैं, कहा हनुमान तुझे मेरी सौगंध है, दीदी जो कह रही हैं वो बेटे से जाके मत कहना, अगर मेरे बेटे राम से संदेश ले जाना है तो मेरा ले जा, कह देना मेरे राम से तेरी बीच की मैया ने 2 बेटे पैदा किए, मेरे दोनों के दोनों बेटे मर जाएं लेकिन मेरा राम सकुशल लौट करके आ जाए, जा करके मेरे बेटे से कह देना। और जैसे सुमित्रा जी ने कहा है, हनुमान ने चढ़ पकड़ लिए, कहा माँ तुम्हारी बात को सहन कौन करेगा। भैया जैसे ही ये शब्द बोले हैं तो उर्मिला जी ताली मार के हंस गई हैं। बजरंगबली कहते हैं भरतलाल ये कौन है जो ताली मार के हंस रही हैं। तब भरत कहते हैं ये उन्हीं की पत्नी है जिनके लिए सजीवनी बूटी ले जा रहे हो तुम, उर्मिला जी हैं। हनुमंत लाल जी ने पैर छुए, कहा माता तेरा सुहाग खतरे में पड़ गया है और तू हंस रही है। उर्मिला जी कहती है तेरी बातों पे हंसी आ रही है, तू कह रहा है मेरे पति को शक्ति बाण लग गया है। बाबरे बता रामादल में इस समय क्या हो रहा है। हनुमान कहते हैं राम रो रहे हैं और लक्ष्मण जी सो रहे हैं। तो उर्मिला कहती है बाबरे जिसके शक्ति बाण लग जाता है वो सोता नहीं है, वो रोने लगता है। राम रो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शक्ति बाण राम के लगा है, मेरे पति के नहीं लगा। और सुन तू ये कह रहा है कि सूर्य निकल आएगा तो लक्ष्मण की जान चली जाएगी, या सूर्य में इतनी ताकत है कि उर्मिला के मांग का सिंदूर पहुंच के चला जाए। तू आराम से जा, जब तक तू नहीं जाएगा तब तक सूर्य की औकात नहीं है कि वो बाहर निकल के आ जाए। जैसे उर्मिला ने कहा है, हनुमंत लाल जी चलने को तैयार हुए तो उर्मिला ने कहा हनुमान जा रहे हो तो मेरा भी संदेश लेकर के मेरे पति के पास जाओ। मेरे पति जब मुझसे विदा हो रहे थे तो मुझसे कह करके गए थे कि उर्मिला 14 साल में सोऊंगा नहीं, 14 साल जमीन पे लेटूंगा नहीं। तो मेरे पति से कान में जाके पूछ लेना क्या 14 साल पूरी हो गई है जो स्वामी बैठा रो रहा है और सेवक लेटा सो रहा है, क्या कह देना यही धर्म था तुम्हारा। अब जैसे ही कहा है बजरंगबली कहते हैं माता तेरे प्रश्नों का उत्तर तो तुम्हारे पिता जनक भी नहीं दे पाएंगे, कौन देगा संसार में। उर्मिला ने विदा किया। और भैया एक मेरा भाव सुनिएगा, कौशल्या जी भी बोली हैं, सुमित्रा जी बोली, उर्मिला बोली, लेकिन कैकेयी कुछ नहीं बोली, सिर नीचे किए रोती जा रही थी। तो बजरंगबली ने भरत से पूछा भरत भैया ये तीसरी माता कौन है जो रो रही हैं, कुछ कह नहीं रही हैं। तो श्री भरत ने कहा इनके बारे में हम नहीं जानते हैं, इनके बारे में पूछना है तो बड़ी मैया कौशल्या से पूछो। कौशल्या के पास हनुमान जाते हैं, कहते हैं मैया ये कौन है जो तीसरी मैया रो रही है, कुछ कहती नहीं है। कौशल्या जी कहती हैं अगर इनके बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हारे प्रभु राम की सबसे प्यारी मैया कैकेयी यही है। और जैसे ही कैकेयी का नाम सुना है बजरंगबली ने कैकेयी के चरणों में माथा रख दिया और कहा मैया आप रो रही हैं, कोई संदेश नहीं भेजोगी अपने बेटों के लिए। कैकेयी कहती हैं अगर संदेश लेकर के जा रहे हो तो मेरे राम से जाकर के एक संदेश मेरा कह देना कि 14 साल तुझे वनवास देने के बाद तेरी मैया रोई है, कुछ और नहीं किया है। सारा समाज तेरी माँ को गाली देता है, 14 साल मैंने रो करके बिताई हैं, अब मेरे बेटों को रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी दीदी कह रही हैं कि राम आ जाए और लक्ष्मण आ जाए, राम ना आए। और छोटी दीदी कह रही हैं राम आ जाए लक्ष्मण ना आए, लेकिन मेरा संदेश जाके कह देना अगर तेरी माँ कैकेयी ने तुझे दूध पिलाया है, रावण कुंभकर्ण के बाणों में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे बेटों का बाल बांका कर सके। मेरे दोनों के दोनों बेटे आए, ये कैकेयी को मंजूर है। जाकर के कह देना रावण का खानदान पूरा रोएगा, मेरा बेटा कभी रोएगा नहीं।
मेरे बेटों से जाके कह देना बजरंगबली ने के चढ़ छुए, जय श्री राम का उद्घोष किया, पर्वत को लिया और रामादल में पहुंचे हैं। सुसैन वैद्य ने संजीवनी बूटी को निचोड़ करके लक्ष्मण जी के मुंह में डाला है। जय श्री राम का उद्घोष करके वीर लक्ष्मण उठ बैठे और भैया युद्ध दोबारा प्रारंभ हुआ है। कुंभकर्ण मैदान में आ गया, राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया। उसके बाद फिर मेघनाथ युद्ध करने के लिए मैदान में आया। लक्ष्मण और मेघनाथ का घमासान युद्ध हुआ और अंतिम युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध कर दिया। उसके बाद में रावण अपने रथ पर सवार होकर के आया, राम जी पैदल जाने लगे। विभीषण जी को थोड़ी शंका हो गई। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय हो अधीरा। तब दिव्य रथ का वर्णन कर दिया।